बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं अशोक विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई एवं मंगल कामनाएं। महान सम्राट अशोक का जन्म बिहार के पाटलिपुत्र में लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिताजी का नाम बिंदुसार तथा माता जी का नाम धर्मा था। उनका विवाह शाक्य राजा की पुत्री कारुबाकी से 286 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई थी। पुरातात्विक आधार पर अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से पूरब में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला था। सम्राट अशोक भारत के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया था। उनके राजपद का आदर्श था कि जनता की समस्याओं को सुनने के लिए किसी भी वक्त किसी भी जगह मुझे बुलाया जा सकता है। मेरे राज्य के अधिकारी जनता की कोई भी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। सर्वलोक हित मेरा कर्तव्य है। सर्वलोक हित से बढ़कर मेरे लिए कोई दूसरा काम नहीं है। सभी मनुष्यों को अपनी संतान मानने वाले महान सम्राट अशोक ने जगह जगह पर मनुष्य और पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए, कुएं खुदवाए, सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगवाए। वे अपने जनहितकारी कार्यों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इस क्षेत्र में अशोक की बराबरी का कोई दूसरा शासक आज तक इतिहास में नहीं मिला है। अशोक पूर्व से चले आ रहे अनेक संप्रदायों से हटकर एक शील सदाचार युक्त धम्म, एक भाषा प्रहा, एक लिपि के सूत्र में सारे देश को बांधकर राजनीतिक और सामाजिक एकता स्थापित की थी। आज इतिहास में अशोक का नाम उनकी सत्य, अहिंसा, शांति, अनाकर्म और संस्कृति विजय की नीति के लिए अमर है। महावंश ग्रंथ के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी शील सदाचार युक्त धर्म का प्रचार करने ताम्रपड़ी श्रीलंका भेजा था। उन्होंने अपने लोगों को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया था। अशोक के प्राप्त अभिलेखों में कहीं भी हिंदू पुरोहित या फिर वैदिक पुरोहित का उल्लेख नहीं मिला था। संपूर्ण प्राचीन विश्व में अशोक का साम्राज्य दुनिया के विशालतम साम्राज्य की श्रेणी में आता है। सम्राट अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया है उन्हें धम्म का मार्ग कहा गया है। मौर्य काल के पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत मिले शिलालेखों और मुद्राओं का सर्वाधिक महत्व है। ये सभी धातुओं और पत्थरों पर अंकित है। अशोककालीन उपदेशात्मक अभिलेख अपने ढंग पर एक उत्तम उदाहरण है। अशोक की धम्मलिपि को उपदेशात्मक नाम से पुकारा जाता है। अशोक के अभिलेखों को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है, जो इस प्रकार है: लघु शिलालेख, भाब्रू शिलालेख, कलिंग शिलालेख, बृहद शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख और गुफालेख। मानसेरा और सहवाजगढ़ी की लिपि खरोष्टी है और अन्य सारे अभिलेखों की लिपि धम्म या फिर बम्बी लिपि है। लघु शिलालेख में सम्राट अशोक के व्यक्तिगत जीवन का इतिहास अंकित है। इसमें सम्राट अशोक ने स्वयं को एक बोधिसत्व कहा है। लघु शिलालेख के अनुसार सम्राट अशोक ने धम्म का मार्ग ग्रहण करने के 2.5 साल बाद तक एक साधारण उपासक थे। सौगोरा, गोरखपुर, महास्थान, बांग्लादेश के लेख में ग्राम स्वशासन व्यवस्था का उल्लेख है। इसमें अकाल पड़ने पर राज्य को से प्रजा की सहायता करने का उल्लेख है। द्वितीय, उन्होंने शील सदाचार युक्त धर्म के बारे में संक्षिप्त रूप से बहुत कुछ अंकित किया है। भाब्रू शिलालेख राजस्थान के बैराट पर्वत की चोटी पर एक शिलाखंड पर अंकित है। इसमें सम्राट अशोक को मगध का सम्राट कहा गया है। इसमें सम्राट अशोक अपनी जनता को तथागत बुद्ध का मार्ग जानने के लिए इस अभिलेख के माध्यम से 7 पुस्तकें पढ़ने की सलाह दे रहे हैं। उन 7 पुस्तकों के नाम इस प्रकार है: विनय समुकस, अलिय वसानी, अनागत बयानी, मोनी गाथा, मोने यसूते, उपदेश पसीने, लागुलो वादे। कलिंग के 2 अभिलेख नव विजित कलिंग राज्य के प्रशासन को चलाने के नियम लिखे गए हैं। ये धौरी और जौगढ़ में पाए गए हैं। अशोक का साम्राज्य 52 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। उनका शासन 33
सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप तथा 72 बौद्ध विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया था। हमारे एक महापुरुष ने कहा था कि जो इतिहास नहीं जानता वह कभी अपना इतिहास लिख नहीं सकता, जो कभी अपना इतिहास लिख नहीं सकता वह कभी राजा बन नहीं सकता। इतिहास वही लिख सकता है जो शिक्षित होगा, शिक्षित वही होगा जो स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, लेकिन यहाँ तो उसके विपरीत हो रहा है। हमारे लोगों द्वारा बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय दुर्गा पूजा, शिव जी पूजा, पूजा पाठ करना, कामल उठाना, मंदिर का घंटा बजाना तथा धर्म के अंधकार में भेजे जाने का काम किया जा रहा है। जिस मंदिर का भगवान अपना दीपक स्वयं नहीं जला सकता, जिस मंदिर का भगवान अपना दीपक स्वयं नहीं जला सकता, वो आपके जीवन का अंधकार कैसे दूर कर सकता है। संविधान लागू होने के पहले हम लोगों को मंदिरों और धर्म ग्रंथों से दूर रखा जाता था और संविधान लागू हो जाने के बाद हमें तो भगवानों से चिपका दिया गया है। हमारे यादव समाज को भगवान श्री कृष्ण और वाल्मीकि समाज को भगवान वाल्मीकि से जोड़ दिया गया है। हमारा ये भोला भाला समाज बड़ी खुशियां मनाता है कि ये भगवान हमारे कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे इन भाइयों को अपनी बुद्धि, विवेक और तर्क से ये जरूर सोचना चाहिए कि संविधान लागू होने के पहले भगवान कहाँ थे जब हमारा इन मनुवादियों द्वारा दिन रात शोषण किया जा रहा था, दिन रात शोषण किया जा रहा था। हमें इनके षड्यंत्र को समझ जाना चाहिए। ये हमें शिक्षा से दूर इसी के लिए रखते हैं कि इनकी संतानें पढ़ लिख कर हजारों सालों तक हम पर शासन सत्ता करती रहे और इस देश के मूल निवासियों की संतानें मंदिर का घंटा बजाती रहे और मनुवादियों की गुलाम बनी रहे। अगर आप इनकी गुलामी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो अंत में मैं आप लोगों से यही अपील करूंगी कि मंदिर जाना छोड़ दो, कावड़ उठाना छोड़ दो, पूजा पाठ करना छोड़ दो, अंधविश्वास से दूर रहिए। भले ही आधी रोटी खाकर सो जाइए, फिजूल का खर्चा कम कर दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई जरूर कराइए। जय भीम, जय भारत, जय सम्राट अशोक महान, जय संविधान।